हेलो दोस्तों, लन कार ड्राइविंग की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। लन कार ड्राइविंग सीरीज का पार्ट 21 है। इससे पहले जो आपने 20 पार्टों में प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स थे, मैंने हर एक सिंगल कमेंट आपका पढ़ा है और आप ही की डिमांड पे मैं लेकर आया हूँ पार्ट 21। यानी कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि कंप्लीटली वीडियो डेडिकेट है कि अगर कोई भी बिगिनर बंदा जब गाड़ी चलाता है और वो टर्न लेता है, चाहे वो लेफ्ट साइड ले रहा है चाहे वो राइट साइड में ले रहा है, तो टर्न करते समय उसे अपनी गाड़ी कितनी % टर्निंग पॉइंट से आगे निकल जाए कि वो गाड़ी टर्न करना स्टार्ट करे। ये उसके मन में कंफ्यूजन रहती है कि मैं कितना % गाड़ी को आगे लेके जाऊं। हो सकता है टर्निंग पॉइंट से वो 10% आगे लेके जाए या 50% आगे लेके जाए या फिर पूरी गाड़ी टर्निंग पॉइंट से आगे निकाल के फिर टर्न करे। कब? ये क्वेश्चन हर एक बिगिनर बंदे के मन में होता है। प्लस अगर गाड़ी टर्न करते समय अगर उसका जजमेंट इशू हो गया, उसको जजमेंट कम या ज्यादा हो गया, तो गाड़ी पीछे से ठुक भी सकती है, जो कि 100 में से 80% बिगिनर बंदे अपनी गाड़ी पीछे से ठोक देते हैं वाइल टर्निंग द कार, चाहे वो लेफ्ट साइड है चाहे राइट साइड है। आपको कितना % गाड़ी आगे लेके जाना है किसी भी टर्निंग पॉइंट से, कि किसी भी नैरो जगह से या किसी भी वाइड जगह से, कि आप गाड़ी परफेक्ट तरीके से टर्न कर पाओ। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आसान भाषा में आज की वीडियो में दूंगा। आज की वीडियो के अंदर मैं 2 ट्रिक्स बताऊंगा आपको। उन ट्रिक्स को आप अप्लाई करके किसी भी टर्निंग पॉइंट के ऊपर, चाहे कितना ही पतली रोड है, आप गाड़ी इजीली निकाल लोगे और हमारी गाड़ी पीछे से ठुकेगी भी नहीं, बिल्कुल सेफ रहेगी। और ये 2 रूल्स के अलावा कोई तीसरा रूल ही नहीं है कि किसी भी टर्निंग पॉइंट के ऊपर हम गाड़ी टर्न कर सके। ये 2 रूल में से एक ना एक रूल हर एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर अप्लाई होता ही होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ ये टॉपिक कवर होएगा। और इससे पहले अगर आपने इस सीरीज के 20 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके उनको देख लीजिए ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके। वो 20 पॉइंट्स के अंदर इंक्लूड है पार्किंग, स्लोप पे ड्राइविंग, हाईवे पे ड्राइविंग, फोग के अंदर ड्राइविंग, ट्रैफिक के अंदर ड्राइविंग, लेफ्ट साइड का जजमेंट, हर एक सिंगल से सिंगल पॉइंट जो डिफिकल्ट पॉइंट आपको लगता है एज अ बिगिनर, वो सारी चीजें उन वीडियोस के अंदर कवर कर रखी है मैंने ऑलरेडी। तो प्लीज अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा। विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, मीन्स कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट से हो, तो माफी चाहेंगे। अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट के अंदर हमारी कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ गुड़गांव में सर्विसेज अवेलेबल है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है, अगर मेरी सीटिंग पोजिशन ओके है तो मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। देन क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट की मैंने, फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक डाउन, प्यार से अभी ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 2 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला था जिसकी वजह से किसी भी टर्निंग पॉइंट पे हमें टर्न करना है। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर आता हूँ। सपोज करो मुझे आगे टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट साइड लेना है, तो लेफ्ट में जो ये गमले रखे हुए हैं, मीन्स जो टर्निंग पॉइंट का एज है, जो ये कोना है, इस कोने से जब मेरी गाड़ी आधी आगे निकल जाएगी, मीन्स मिनिमम 50%। अब क्वेश्चन ये आता है कि 50% गाड़ी कितनी होती है? 50% गाड़ी है जहां तक हमारी सीट है, जहां तक हम बैठे हुए, हमारी सीटिंग पोजीशन है। जैसे ही मेरी गाड़ी इतनी आगे निकल जाएगी उस टर्निंग पॉइंट से, तब मैं अपनी गाड़ी 100% स्टीयरिंग लेफ्ट साइड टर्न कर दूंगा तो मेरी गाड़ी नहीं टकराएगी। 50% से पहले हमें स्टीयरिंग टर्न नहीं करना है, अदरवाइज गाड़ी ठुक जाएगी, खासकर नैरो जैसी जगह में तो बहुत ज्यादा। तो अभी इसी चीज को हम प्रैक्टिकली करते हैं। अब मैं स्टीयरिंग अपना वापस सीधा कर रहा हूं और अभी गाड़ी टर्निंग पॉइंट पे लेके जाते हैं। और जो मेरी गाड़ी और जो टर्निंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अप्रोक्स 1 से 2 फीट का होगा, मेरे और उस टर्निंग पॉइंट के बीच में, मतलब जहां पे गमले रखे हुए हैं वहां से और मेरी जो गाड़ी के लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है उसके बीच में अप्रोक्स 2 फीट का होना चाहिए। मीन्स ये दीवार है टर्निंग पॉइंट की, ये गमलों की, और मेरी गाड़ी से 2 फीट। ये ना हो कि 5, 7, 10 फीट इधर है, फिर तो अच्छा ही रोड है, फिर तो आप इजीली टर्न कर ही लोगे। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नैरो रोड है, पतला रोड है, और 1 से 2 फीट हमें अपनी गाड़ी टर्निंग पॉइंट के एज से इधर रखनी है, गमलों के इधर रखनी है। 2 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए हमारी गाड़ी का, 2 से 3 फीट मैक्स टू मैक्स बस। अब देखो मैं गमलों की साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको गमलों की विजिबिलिटी मिलनी स्टार्ट हो गई होगी। और जैसे ही मेरी गाड़ी, देखो ये लास्ट वाले जो गमले से, इस वाले गमले से आधी गाड़ी आगे निकल चुकी है। आधी गाड़ी कहाँ तक है? जहां तक देखो मेरी जो सीटिंग पोजीशन है, जैसे मेरी गाड़ी इस एज पॉइंट से, जहां पे लास्ट वाला गमला रखा हुआ है, ये जो गमला आप देख पा रहे हो, ये जो कोना था, ये एज है किसी भी टर्निंग पॉइंट का। इस टर्निंग पॉइंट से आधी गाड़ी आगे निकल गई। आधी गाड़ी कहां तक है? जहां तक मैं बैठा हुआ हूं, ये मेरी सीटिंग पोजीशन है, ये उस गमले के पैरेलली उस एज से निकल चुकी है। तो इस टाइम पे हमें अपना स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट कर देना है। मींस अगर मैं अब अपना स्टीयरिंग 100% लेफ्ट साइड भी टर्न कर दूंगा तो मेरा जो गाड़ी का पीछे वाला पोर्शन है वो इस टर्निंग पॉइंट पे नहीं टकराएगा। अभी देखते हैं, चलते हैं।
अभी दोस्तों मैंने लेफ्ट साइड पूरा स्टीयरिंग टर्न कर दिया है और अब मैं देखो गाड़ी टर्न कर रहा हूँ। मेरे लेफ्ट वाले ओआरवी मिरर में विजिबिलिटी मिल रही है कि टर्निंग पॉइंट से मेरी गाड़ी कितने डिस्टेंस पे है, पीछे से देख सकते हो आप। तो मेरी पूरी गाड़ी देखो टर्निंग पॉइंट से निकल चुकी है, उन गमलों से निकल चुकी है। आपको विजिबिलिटी मिल रही होगी ओआरवी मिरर के अंदर। इतना डिस्टेंस था मेरी गाड़ी और गमलों के बीच में, आप ये देख पा रहे हो। स्टीयरिंग मैं सीधा कर दूंगा, जब मेरी गाड़ी का फेस सीधा हो जाएगा मैं स्टीयरिंग सीधा कर दूंगा। तो ध्यान रखना, इसी चीज की प्रैक्टिस हम दोबारा करते हैं। किसी भी टर्निंग पॉइंट से कम हमारी गाड़ी आधी गाड़ी आगे चली जाए। आधी गाड़ी कहाँ तक है? जहां तक हमारी सीटिंग पोजीशन है, जहां तक हमारी सीट है, वहां तक हमारी हाफ गाड़ी है। उसके बाद हम कंप्लीट स्टीयरिंग भी टर्न कर देंगे, तो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से, वो लेफ्ट है या राइट साइड में, हमारी गाड़ी नहीं टकराएगी। तो दोस्तों अब एक और उसी सिचुएशन के अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमें जो आगे खंबे हैं उससे आगे से लेफ्ट लेना है, वो टर्निंग पॉइंट आपको दिख रहा होगा। तो खंबे का जो एज है, जो कोना है, खंबे से हमारी गाड़ी कम से कम आधी गाड़ी आगे जानी चाहिए। आधी गाड़ी कहाँ तक है? आपको पता है, जहां तक मैं बैठा हूँ, जहां तक मेरी सीटिंग पोजीशन है। और दोस्तों मेरी गाड़ी और जो खंबे के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो अप्रोक्स 2 से 3 फीट होगा। ये नहीं है कि मेरी गाड़ी बिल्कुल खंबे से अटैच रहेगी, मतलब 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रहेगी, बिल्कुल करीब रहे खंबे की, ये नहीं। मेरी गाड़ी खंबे से जो दूरी बनाई रखेगी वो 2 से 3 फीट की रहेगी, अप्रोक्स इतनी दूरी। तो अभी इसी चीज को फिर दोबारा हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। फर्स्ट गियर लगाया और देन हम आगे जा रहे हैं, और मैं अपनी गाड़ी वहां रोक लूंगा जहां पे मेरी गाड़ी अप्रोक्स मेरी सीटिंग पोजीशन के मुकाबले आगे निकल जाएगी, इस खंबे से आगे निकल जाएगी। अभी ये देखो लेफ्ट साइड में आप खंबा देख रहे हो, ये मेरी सीट के बिल्कुल पैरेलल है। देखो अभी खंबे के सामने बिल्कुल मेरी सीट है, मेरी सीट बिल्कुल पैरेलल है खंबे के। अब अगर मैं अपने स्टीयरिंग 100% लेफ्ट साइड में टर्न कर देता हूँ और मेरी गाड़ी अब लेफ्ट साइड से ठुकेगी नहीं। इसी चीज का व्यू मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ आपको। इस दौरान मेरे को मेरे लेफ्ट साइड के ओआरवी मिरर में देखता रहना है कि अगर इस दौरान गाड़ी ठुकेगी तो भी लेफ्ट साइड के ओआरवी मिरर में दिखती रहेगी, देखो आप। और अब मैं अपनी स्टीयरिंग सीधा कर लूंगा। तो दोस्तों कम से कम आधी गाड़ी जब किसी भी टर्निंग पॉइंट से आगे निकल जाएगी, और जब आप अपना 100% स्टीयरिंग लेफ्ट साइड टर्न कर दोगे, तो हमारे और खंबे के बीच में, मीन्स हमारे और जो उस कोने के एज के जो पार्ट है उसके बीच में अप्रोक्स 1 से 1.5 फीट का गैप रह जाता है। दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रिक नंबर 2। सपोज करो किसी भी टर्निंग पॉइंट से आधी गाड़ी आगे निकालने के लायक स्पेस ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में तो हम फंस जाएंगे। खासकर ये सिचुएशन आती है नैरो रोड्स के अंदर, भाई पतली गली के अंदर क्या करेंगे? तो उसके लिए है ये ट्रिक नंबर 2। जहाँ पे ट्रिक नंबर 1 काम नहीं करेगी, वहां पे ट्रिक नंबर 2 काम करेगी। ट्रिक नंबर 2 समझाता हूँ मैं अभी आपको डिटेल के अंदर। अभी आपको करना ये कि जहाँ पे, जैसे कि सपोज करो मेरे को जो गाड़ी 50% आगे लेके जानी थी, उसके बजाय हम ये अपनी कार को जितना हो सकता है राइट साइड में रखेंगे। मीन्स लेफ्ट साइड में हमें टर्न लेना है, लेकिन हम अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड में टर्न के लिए ज्यादा लेफ्ट साइड में नहीं लेके जाएंगे। 1 से 2 फीट जो डिस्टेंस हम रख रहे थे ट्रिक नंबर 1 के अंदर, वो नहीं रखेंगे। हम अपने जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड से ज्यादा रखेंगे। सपोज करो 4 से 5 फीट अपनी गाड़ी जितना हो सके राइट साइड में रखेंगे। तो राइट साइड में रखेंगे, फिर टर्न करेंगे। हमें हमारी गाड़ी जितनी हो सके राइट साइड में रखनी है। तो राइट साइड में हमारी गाड़ी 20 से 30% आगे निकल जाएगी, तब हम टर्न कर सकते हैं, बजाय हमारी गाड़ी आधी आगे निकले। मीन्स हमें फायदा हो जाता है इनडायरेक्टली। अगर मैं डीपली बात करूं तो हमें 3 से 4 फीट का फायदा हो जाता है। 3-4 फीट कम जगह है, तब भी गाड़ी टर्न हो जाएगी। बस हमें हमारी गाड़ी जितना हो सके राइट साइड में रखनी है और फिर टर्न करना है। तो जो टर्निंग रेडियस मिलेगा, जो टर्निंग पॉइंट पे रेडियस मिलेगा, वो आपको आपकी गाड़ी नहीं ठुकने देगा। और ये ट्रिक हर एक प्रोफेशनल बंदा अप्लाई करता है ताकि उसकी गाड़ी पीछे से ना ठुके। अभी ये पॉइंट्स आपने बचपन से ही देखा होगा किसी ना किसी ड्राइवर के ड्राइविंग करते समय, कि उसने देखा हो कि जैसे ही वो टर्निंग पॉइंट है, अगर लेफ्ट साइड में उसे टर्न करना है तो वो पहले राइट साइड लेके जाता है, फिर टर्न करता है लेफ्ट साइड में। तो आप देखते हो कि वो रेडियस क्रिएट करता है। बेसिकली टर्निंग पॉइंट लेफ्ट साइड ही है, जाना उसे लेफ्ट है, लेकिन वो स्टीयरिंग पहले राइट साइड लेके जाएगा, फिर जब जगह बन जाती है तो वो पूरा लेफ्ट स्टीयरिंग टर्न कर देता है। मीन्स पहले थोड़ा राइट साइड लेके जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है। तो आपको भी पहले जाते समय चाहिए, आप राइट जा रहे हो तो पहले गाड़ी आपकी लेफ्ट साइड होनी चाहिए, और लेफ्ट साइड टर्न लेने वाले हो तो गाड़ी आपकी राइट साइड में होनी चाहिए। अभी इसी को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आगे से हम लेंगे लेफ्ट साइड का टर्न लेंगे, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, और लेफ्ट में जो खंबा है उसके आगे से हमारी टर्निंग पॉइंट है, मीन्स टर्न है। तो अभी हम ना केवल लेफ्ट साइड रखेंगे, आधी गाड़ी आगे निकालेंगे, ये वाला ट्रिक नहीं अप्लाई करेंगे। हम ट्रिक नंबर 2 अप्लाई कर रहे हैं। हम जितना हो सके हमारी गाड़ी राइट साइड रखेंगे। राइट साइड किधर है? जिस साइड वैगनार है, जितनी भी स्पेस अवेलेबल है। वैगनार से और 2 फीट स्पेस अवेलेबल होती तो मैं और 2 फीट इधर ले लेता राइट साइड। तो मैं जितनी गाड़ी है उतनी वैगनार के साइड रख के चलूंगा, ताकि मेरे को यहाँ से जितना ज्यादा स्पेस मिले। अब मैं देखो, मैंने वैगनार के साइड सारी जगह कवर कर ली है, और जैसी मेरी गाड़ी देखो इस टर्निंग पॉइंट से
अप्रोक्स आप देख सकते हो, देखो ये जो जाली दिख रही है इससे अप्रोक्स आधी गाड़ी आगे नहीं निकली है। मैंने मेरी कार का 20% सिर्फ बोनट आगे निकाला है। उसके बाद मैं लेफ्ट साइड पूरा स्टीयरिंग टर्न कर देता हूँ और देखो गाड़ी अभी मिरर में देखो टर्निंग पॉइंट के एज से नहीं टकराएगी, पीछे देखो दूर दूर तक नहीं टकराएगी। अभी आगे से भी देखो मेरे को जाना लेफ्ट साइड ही है, मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया, मैं लेफ्ट साइड ही जाना है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी राइट साइड रखूंगा जितना हो सके। ब्लाइंड स्पॉट है, हॉर्न भी यूज कर रहा हूं मैं, तो जितना मैं राइट साइड रखूंगा उतना मेरे को टर्निंग रेडियस अच्छा मिलेगा लेफ्ट साइड में। तो कितनी जगह क्रिएट हो चुकी है हमारे उस टर्निंग पॉइंट के बीच में। अब अगर मैं स्टीयरिंग टर्न करूंगा देखो तो आपको पूरा दिख रहा होगा टर्निंग पॉइंट का जो एज है, कोना है। और क्रॉस चेक के लिए आप मिरर में तो देख ही सकते हो। दोस्तों अभी हम फिर दोबारा आगे से लेफ्ट साइड टर्न लेंगे और लेफ्ट में टर्न लेने के दौरान हम ध्यान रखेंगे कि हमारी गाड़ी लेफ्ट साइड में ना रहे, अपोजिट डायरेक्शन है राइट साइड में। मींस मैं अपनी गाड़ी राइट साइड में रखूंगा, राइट साइड का जो स्पेस है यहाँ पे रखूंगा, इधर रखूंगा, बजाय लेफ्ट साइड के उस स्पेस के। वहाँ पे लेफ्ट साइड जाना है हमें, लेकिन हम अपनी गाड़ी राइट साइड में रखेंगे और फिर एकदम से टर्न करेंगे जब हमारी गाड़ी 20 से 30% सिर्फ इतना पार्ट भी गाड़ी का आगे निकल गया ना उस टर्निंग पॉइंट से, उस खंबे से जो वो कोना दिख रहा है, तो हम हमारी गाड़ी स्टीयरिंग टर्न कर देंगे पूरा 100%। यही चीज मैं अभी आप आउटसाइड द कार मींस गाड़ी के बाहर से दिखाता हूँ। दोस्तों आपने दोनों ही पॉइंट्स पे आपने ध्यान दिया होगा कि हमारी गाड़ी दोनों ही पॉइंट्स के अंदर सेफ होती है, किसी भी टर्निंग पॉइंट पे, छोटी से छोटी गली के अंदर। अभी देखो एक प्रोफेशनल बंदा क्या करता है, मैं मतलब कोई भी एक प्रोफेशनल बंदा जो गाड़ी ड्राइव करता है वो कैसे गाड़ी चलाता है किसी भी टर्निंग पॉइंट से, वो अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड ज्यादा तो रखेगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर टर्न करना है तो ज्यादा लेफ्ट साइड नहीं रखेगा गाड़ी को। वो अपनी गाड़ी में जितना हो सकता है थोड़ा सा राइट साइड खींचेगा। जैसे मैं हूँ, मैं टर्निंग पॉइंट तो वो है जाली, टर्निंग पॉइंट का जो एज है वो तो जाली है, तो मैं मेरी गाड़ी जाली साइड नहीं रखूंगा, मैं अपनी मेरी गाड़ी थोड़ी मिडल के अंदर रखूंगा हल्का सा, कि भाई थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में आ चुका हूँ, जाली से ना थोड़ा सा दूरी बना ली है, प्लस गाड़ी 20 से 30-40% आगे निकल जाएगी, तब मैं टर्न कर दूंगा। देखो जाली से 20-30% आगे निकल गई, अब मैं अपना पूरा स्टीयरिंग टर्न कर दूंगा और क्रॉस चेक करूंगा मैं हमेशा मिरर के अंदर, ट्रिक नंबर 1 के अंदर भी, ट्रिक नंबर 2 के अंदर भी। अभी देखो आपको दिख रहा है ना गाड़ी के पीछे वाला हिस्सा, अगर मेरी जाली टकराएगी तो गाड़ी के पीछे वाले हिस्से से टकराएगी और उस टाइम पे मेरे को ओआरवीएम मिरर के अंदर दिख जाएगा लेफ्ट साइड वाले के अंदर। देखो मेरी पूरी गाड़ी सेफ है, आप ओआरवीएम मिरर देख सकते हो, पूरी गाड़ी सेफ है और पूरी गाड़ी सेफ है टर्न के वक्त। तो दोस्तों जहाँ पे पॉइंट नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा वहां पे पॉइंट नंबर 2 अप्लाई होगा, जहाँ पे पॉइंट नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा वहां पे पॉइंट नंबर 1 अप्लाई होगा। मींस सपोज करो भाई पॉइंट नंबर 2 के अंदर भी ये हो सकता है ना कि राइट साइड में ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस लेने की जगह ही ना हो हमारे पास, कि हम राइट साइड में जा रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में स्पेस ऑक्यूपाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पे जगह ही ना हो, तो हमें फिर पॉइंट नंबर 1 अप्लाई करना पड़ेगा। मींस वही पार्ट है कि देखो ये टी पॉइंट है, एज है, इस कोने से कम आधी गाड़ी आगे लेके गए, देन मैं अपनी गाड़ी पूरी 100% लेफ्ट साइड स्टीयरिंग टर्न कर देता हूँ और जैसे ही मेरी गाड़ी का फेस सीधा, मैं तुरंत स्टीयरिंग सीधा कर लूंगा। दोस्तों अभी इस वीडियो की कंप्लीट समरी के ऊपर आ जाते हैं। मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताया, दोनों पॉइंट के अंदर एक ही चीज कॉमन है कि हम जब तक हमारा टर्न कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसी साइड के मिरर में देखते हैं। मींस हम लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट के ओआरवीएम मिरर, जैसे मेरी गाड़ी पॉइंट नंबर 1 के अंदर 50% आगे निकल जाएगी टर्निंग एज से, और पॉइंट नंबर 2 के अंदर थोड़ा सा राइट साइड में रहेगी, प्लस 20 to 30% गाड़ी आगे निकल जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स में एक ही चीज कॉमन है कि हम जब तक टर्निंग पॉइंट क्रॉस नहीं हो जाता तब तक हम अपने लेफ्ट साइड के ओआरवीएम मिरर में देखते रहेंगे अगर हम लेफ्ट साइड में टर्न कर रहे हैं, और अगर हम राइट साइड में टर्न कर रहे हैं तो राइट साइड के ओआरवीएम मिरर में देखते रहेंगे, क्योंकि गाड़ी अगर पीछे से ठुकेगी तो हमें हमारे ओआरवीएम मिरर्स में दिखेगा। जिस साइड टर्न करना है उसी साइड के सिर्फ ओआरवीएम मिरर में देखना है। इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है तो बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।